ओके, क्वेश्चन नंबर 19 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आपको वैल्यू किसका निकालना है? एक्स का निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझना पहले, जितना भी तीन मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है पहले उनका ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो दिया हुआ उसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। फिर इसके बाद 3 क्रॉस 3। फिर इसके बाद 3 क्रॉस 1। तो एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले। ये दो मैट्रिक्स को सॉल्व कर ले। अब ये दो मैट्रिक्स को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा? ये और ये कट जाएगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 3 क्रॉस 1 का, ठीक है। 1 1 एक्स, फिर क्या होगा? 1 ऐसे करेंगे ना, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। नेक्स्ट 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। सही है। सॉल्व कर लेते हैं इनको। 1 1 एक्स कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस 1 3। फिर इसके बाद में 2 प्लस 1 अगेन 3, 2 प्लस 1 अगेन 3। कोई दिक्कत? अब ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 क्रॉस 1। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस x इंटू 3 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 6, 6 प्लस, इनको इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर? दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट कर सकते हैं। तो 6 प्लस 3x हम लोग लिख सकते हैं कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। तो 3x इक्वल टू -6। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? यही आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देयर आर टू फैमिलीज ए एंड बी, ठीक है। इन फैमिली ए देयर आर 4 मैन 6 women एंड 2 चिल्ड्रन, एंड इन फैमिली बी देयर आर 2 मैन 4 women 2 women एंड 4 चिल्ड्रन। मतलब दो फैमिलीज के रेस्पेक्ट में अपने को क्या क्या बनाना है? ए और बी दो फैमिलीज है, दो अलग अलग फैमिली ए एंड बी, ठीक है। और ए फैमिली के अंदर कौन कौन है? मैन है, विमेन है, चिल्ड्रन है। सिमिलरली बी फैमिली के अंदर कौन है? मैन है, विमेन है और चिल्ड्रन है। तो एक मैट्रिक्स तो पूरा फैमिली का बनेगा। एक जो मैट्रिक्स है ये पूरा का पूरा किसका बनेगा? फैमिली का बनेगा, ठीक है। अब उसके अंदर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन दिया हुआ है। डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन दिया हुआ है कि मैन को कैलोरीज चाहिए कितना? 2400, वुमेन को 1900, चिल्ड्रन को 1800, ठीक है। और डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन दिया हुआ, मैन का 55 ग्राम, वुमेन का 45 ग्राम एंड चिल्ड्रन का 33 ग्राम। कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स फॉर ईच ऑफ द टू फैमिलीज यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो पहले आप मैट्रिक्स को डिफाइन करो, ठीक है ना। सबसे पहले आप फैमिली का मैट्रिक्स डिफाइन करो। लेट द मैट्रिक्स ऑफ फैमिली बी, कैपिटल एक्स से आप डिफाइन कर दो, ठीक है ना। कैपिटल एक्स से आप डिफाइन कर दो। आप कैसे कैसे लिख सकते हो देखो। क्या कौन कौन है? मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है, ठीक है। दो फैमिलीज है ए एंड बी। ए फैमिली में ए फैमिली में मैन कितना है? 2। विमेन कितना है? 2। और नहीं, ऊपर और नीचे वाला लिख दिया। मैन हो गया 4, विमेन हो गया 6, विमेन 6 और चिल्ड्रन हो गया 2। और फैमिली बी में कौन कौन है? 2 मैन 2 वुमेन, डन।
कोई दिक्कत इसके अंदर? देखो यहाँ पे क्या होता है ना, आप लोग ऐसा सोचो कि भैया ऐसा क्यों बनाया, इस तरीके से क्यों बनाया, अपन ऐसे भी तो बना सकते थे। सोचो कि एक्स मैट्रिक्स अपन ऐसे भी बना सकते थे, मैन लिख दिया, विमेन लिख दिया, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता था ना, 4 6 2 2 2 4, क्या 3 क्रॉस 2, ठीक है, 3 क्रॉस 2, ये भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता था अपना, ठीक है। ये दोनों सिचुएशन एक बार हाथ में रखो। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट कंडीशंस अपन डिफाइन करेंगे, बिकॉज मैंने क्या बोला था, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशंस भी आपको देखना पड़ेगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशंस भी आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे पॉसिबल और कहां पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका क्या चीज का बनेगा, कैलोरीज एंड, किसका बनेगा, कैलोरीज एंड प्रोटीन का, ठीक है ना। तो लेट द मैट्रिक्स ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन, तो इसको वाई मैट्रिक्स कंसिडर कर लो, ठीक है। सोचो मैन, विमेन और चिल्ड्रन, ठीक है, और कैलोरी और साथ में प्रोटीन, सही है। तो मैन पे कैलोरी का रिक्वायरमेंट कितना है, 2400, वुमेन पे कैलोरी का रिक्वायरमेंट कितना है, 1900, चिल्ड्रन पे कैलोरी का रिक्वायरमेंट कितना है, 1800, ठीक है। मैन पे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है, 55, वुमेन पे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट 45, और चिल्ड्रन पे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट 33। इसका ऑर्डर क्या है, क्या होगा इसका ऑर्डर, 3 क्रॉस 2। तो बेस्ट पॉसिबल वे अभी एट प्रेजेंट क्या हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2। अगर अपन ये कंसिडरेशन में लेते, सोचो ये कंसिडरेशन में अगर अपन लेते 3 क्रॉस 2 का, क्लियर एचेस, और इसके साथ साथ हमको कौन सा बनाना पड़ता, 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता। लेकिन 2 क्रॉस 3 का जब मैट्रिक्स हम बनाता तो हम मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार करता, वाई इंटू एक्स करता, एक्स इंटू वाई नहीं करता। हम्म। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या चीज का करेंगे, एक्स एंड वाई का, क्लियर है चीज। तो ध्यान से समझना कौन सा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम लोगों का जो डाउट रहता है वो यही रहता है कि मैट्रिक्स कैसे बनेगा, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, और कौन से मैट्रिक्स को अपने को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को भी समझना आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन रेस्पेक्ट में किसके, फैमिली के रेस्पेक्ट में, दो फैमिलीज है, ए फैमिली और बी फैमिली। ए फैमिली का कैलोरी रिक्वायरमेंट आपको बताना है, बी फैमिली का भी कैलोरी रिक्वायरमेंट बताना है, ए फैमिली का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बताना है और बी फैमिली का भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बताना है, जिसके अंदर कौन कौन आ रहा है, मैन विमेन और चिल्ड्रन, ठीक है। अब सोचो एक्स मैट्रिक्स अपना डिजाइन किया हुआ था, एक्स और वाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स मैट्रिक्स में अपने पास क्या क्या था, 4 6 2 2 2 4, 4 6 2 2 2 4, क्लियर ये चीज। जो वाई मैट्रिक्स था उसमें अपने पास क्या क्या है, 2400 1900 1800, 2400 1900 1800, फिर उसके बाद 55 45 33, 55 45 33, ये कौन है, फैमिली ए, फैमिली बी। फैमिली ए का मैन, विमेन और चिल्ड्रन, ये कौन है, मैन विमेन चिल्ड्रन, ये क्या है, प्रोटीन, और ये है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये है कैलोरी और ये है प्रोटीन। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अब देखो मैन विमेन चिल्ड्रन, ऑब्वियस सा बात है, मल्टीप्लाई भी किसके साथ होगा, मैन विमेन चिल्ड्रन के साथ ही होगा ना।
मैन विमेन चिल्ड्रन मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, मैन विमेन चिल्ड्रन के साथ ही होगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज आपको पूछा था, किसके रेस्पेक्ट में आपको पूछा था। आपको फैमिली ए और फैमिली बी का टोटल प्रोटीन और कैलोरीज का रिक्वायरमेंट बताना था। आया बात समझ में। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिनेरियो सोचो क्या आएगा। 4 into 2400 प्लस 6 into 1900 प्लस 2 into 1800। क्लियर। नेक्स्ट केस क्या होगा, 4 into 55, 6 into 45, 2 into 33। नेक्स्ट 2 into 2400, 2 into 1900, 4 into 1800। सही है ना। 2 into 55, तो 2400 into 4, 6 into 1900 प्लस 2 into 18 कितना के बराबर है, चेक करो। 24,000 पक्का। नेक्स्ट 55 into 4, 45 into 6, 2 into 33, 556। ठीक है, फिर नेक्स्ट 15,800, फिर नेक्स्ट 332। तो आप खुद देख लो, ये आपका फैमिली ए हो गया, ये आपका फैमिली बी हो गया। ठीक है, ये कैलोरी का रिक्वायरमेंट हो गया और ये प्रोटीन का रिक्वायरमेंट। कैलोरी का पूरा परिवार का रिक्वायरमेंट आपको पता चल गया फैमिली ए का। फिर इसके में कैलोरी का पूरा परिवार का पता चल गया आपको फैमिली बी का। सिमिलरली प्रोटीन का पूरा परिवार ए का पता चल गया, प्रोटीन का पूरा परिवार बी का पता चल गया। ये सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगा। ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये भी तो हम लोग कर सकते थे ना, कि भैया ये मैट्रिक्स ले लेते और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको अपन बना देते 2x3। तो सोचो ये बनता 3x3 का मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का रिक्वायरमेंट था क्या, आपको पूछा ही दो चीज के बारे में है। दो ही तो लोग है, सॉरी दो लोग बोलते हैं, दो ही तो चीज है, एक फैमिली ए और एक फैमिली बी। फैमिली ए का कैलोरी चाहिए और फैमिली बी का भी कैलोरी चाहिए। फैमिली ए का प्रोटीन चाहिए और फैमिली बी का भी प्रोटीन चाहिए। तो टोटल कितना एलिमेंट्स हुआ, चार ही तो हुआ ना। तो आपको 4 एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में ही मैट्रिक्सेस को कवर करना है। समझ में आया। 4 एलिमेंट्स आपके पास आना चाहिए। 4 एलिमेंट्स बोले तो 2x2 का मैट्रिक्स बनना चाहिए। क्लियर ये चीज। ठीक है, चलो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। सिमिलरली 21 का मैट्रिक्स को डिफाइन करने का कोशिश करो। पहले तो 21 का मैट्रिक्स डिफाइन करने का कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। ए हाउसवाइफ वेंट फॉर शॉपिंग टू बाई 2 kg बटर, 1 kg ऑफ चीज एंड 4 kg ऑफ शुगर। ठीक है। इन द लोकल स्टोर दिस आर्टिकल्स वेर प्राइस एट ₹70, 54, ₹90, 18 respectively. But at the supermarket in a nearby town, this could be bought for ₹58, 44, 13 respectively. How much should she save by going to town if her bus fare for the return journey was 20? तो पहले अपन क्या बनाएंगे, खाने पीने का जो सामान है उसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मान लो कि एक्स मैट्रिक्स जो है वो बना है बटर, चीज और शुगर का। तो क्या क्या अमाउंट है, 2, 1 और 4। ये हो गया बटर, ये हो गया चीज और ये हो गया शुगर। ठीक है। अब बोलती है कि अगर ये लोकल स्टोर में जा रहा है तो इसका जो प्राइस है वो कितना रुपया पड़ेगा, 70, 54, 18 रुपीज रेस्पेक्टिवली। तो एक्स मैट्रिक्स जो मैंने बनाया है, ठीक है ना, एक्स मैट्रिक्स जो मैंने बनाया है उसका क्या दिया हुआ है ऑर्डर, 1x3। यहां पे ध्यान से 2 मिनट समझना, ठीक है। पूरा का पूरा कहानी जो है ना टोटल अमाउंट के ऊपर निर्भर कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को। पूरा का पूरा क्वेश्चन को क्या चाहिए, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट बोले तो मतलब एक सिंगल क्वांटिटी आपको चाहिए। सिंगल क्वांटिटी मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 1x1 का मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है। ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। सिंगल क्वांटिटी अगर आपको चाहिए इसका मतलब 1x1 का मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है। ठीक है ना।
तो यहां पे मैंने बना लिया बटर चीज और शुगर का एक मैट्रिक्स दैट इज 1 क्रॉस 3। तो दूसरा जो मैट्रिक्स मैं बनाने वाला हूं उसको क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, 3 क्रॉस 1। ठीक है। तो अगर सोचो ये हाउस वाइफ लोकल स्टोर में जाती है तो इसको कॉस्ट क्या पड़ रहा है बटर चीज और शुगर का, 70 रुपीज। ठीक है। और कितना रुपीस पड़ रहा है, 54 रुपीज, और उसके साथ साथ 18 रुपीज। तो वाई मैट्रिक्स रिप्रेजेंट लोकल स्टोर। ठीक है ना। फिर एक और मैट्रिक्स अपन रिप्रेजेंट करवा देते हैं, जेड। जेड मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि ये कहाँ जा रही है, डिपार्टमेंटल स्टोर, यही बोला, या सुपर मार्केट। ठीक है। 58, 44 और 13 रुपीज। तो जेड मैट्रिक्स अपन निकाल देते हैं। ये हो गया, रिप्रेजेंट करा सुपर मार्केट को। क्लियर। अब आप प्राइस अगर आपको निकालना, टोटल अमाउंट अगर आपको निकालना, तो कैसे निकालोगे, देखो पहले एक्स और वाई करो, फिर एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करो। एक्स और वाई से एक अमाउंट आपके पास आएगा, एक्स और जेड से आपके पास एक अमाउंट आएगा। ठीक है ना। तो एक्स और वाई को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 214। फिर इधर से आ जाएगा 70, 54 और 18। तो फाइनली क्या आएगा मेरे पास, 2 इंटू 17, 1 इंटू 54, 4 इंटू 18। ठीक है। तो 140 प्लस 54 प्लस 18 4 जो 72। क्लियर एचेस। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 266। सिमिलरली जब एक्सेड करेंगे अपन, एक्सेड में क्या सिनेरियो रहेगा, 214, 70, 54, 18। ओ सॉरी सॉरी, सेम अमाउंट लिख दिया। 58, 44 और 13। तो कितना हो जाएगा, 58 इंटू 2, 1 इंटू 44, 4 इंटू 13। ठीक है। तो 58 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 116 प्लस 44, 13 4 जो 52। तो 116, 160, 160 प्लस 52, 212। तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब कितना पैसा उसने सेव किया, द अमाउंट शी सेव, ये लिख देता है। नहीं, क्वेश्चन क्या था लास्ट का, हाँ ठीक है, अमाउंट सेव्ड बाय हाउसवाइफ कितना होगा, 266 है अगर वो लोकल स्टोर से लेती है, माइनस कर दो 212। अब अगर उसको वहां पे सुपरमार्केट पहुंचना है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 20 रुपीज। तो 266 माइनस 212 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 34 रुपीज उसने सेव कर लिया। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है ये क्वेश्चन, मैट्रिक्स सिक्स क्लियर है। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 22 पे आपको दिया हुआ है, एन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी विच सेल्स इन टू सिटीज मुंबई एंड कोलकाता। द एनुअल सेल्स आर, मुंबई का है ए पे 2000, 8000, 10,000, कोलकाता का 20,000, 4,000 एंड 6,000। ठीक है ना। देखो एक मैट्रिक्स से लोग रेडीमेड बना के दे दिया, एक मैट्रिक्स से लोग रेडीमेड बना के आपको दे दिया। तो इसको एक्स मैट्रिक्स आप कंसीडर करो। ठीक है। एक्स मैट्रिक्स आप कंसीडर करो, यहां पे लिख दो आप मुंबई, फिर लिख दो कोलकाता। ठीक है। 2,000, 8,000, 10,000, 20,000, 4,000 और 6,000। क्लियर एजेस। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला हमारे पास, 2 क्रॉस 3 का। ठीक है।
अब यहाँ पे यूनिट प्राइस ए बी सी का दिया हुआ 12 रुपीज, 15 रुपीज और 25 रुपीज, ठीक है। तो वाई मैट्रिक्स एक कंसिडर कर लो। तो वाई मैट्रिक्स आपका क्या होगा, 3x1 के रेस्पेक्ट में, दैट इज 12, 15 और 25, ठीक है। यूनिट प्राइस ऑफ ए बी एंड सी। अब बोलता है कि फाइंड द रेवेन्यू अर्न इन द टू सिटीज। तो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू अपन कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। तो टोटल रेवेन्यू मुंबई और कलकत्ता का कितना हो जाएगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दो, 2000, 8000, 10,000, 20,000, 4,000 और 6,000, 12, 15, 25, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, 2000 इंटू 12, 8,000 इंटू 15, 10,000 इंटू 25, क्लियर। फिर 20,000 इंटू 12, 4,000 इंटू 15, 6,000 इंटू 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24,000। फिर 8,000 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 8 जा कितना होता है, 1,20,000, 15 ये 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000। फिर इसके बाद में 25 इंटू 10,000 ये कितना हो जाएगा, 2,50,000। तो इनको ऐड करेगा, 0, 0, 0, 4, 5 to 7, 8, 9, तो ये हो गया 3,94,000। नेक्स्ट आपके पास है 20,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 12 तो ये हो गया 2,40,000। 4,000 इंटू 50 ये हो जाएगा 60,000। फिर 25 इंटू 6, 1,50,000। ये तो ठीक है, 2 लाख चले, 3 लाख, 4.5 लाख, 4,50,000। यही आंसर है टोटल रेवेन्यू का, चेक कर लो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इफ द यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बी सी आर 10, 8 एंड 18 रेस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द सिटी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका देके रखा है 10 रुपया, 8 रुपया और 18 रुपया, ठीक है ना। तो सिंपल सा चीज है, अभी टोटल कॉस्ट प्राइस अपन निकाल लेंगे, ठीक है, और रेवेन्यू से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नंबर 2 के लिए एक जेड मैट्रिक्स आप कंसीडर कर लो। क्या होगा, 10 रुपया, 8 रुपया और 18 रुपया, ए बी सी। 2,000, 8,000, 10,000, 20,000, 4,000, 6,000, 10, 8 और 18। तो सीधा सीधा कर देता है, 2,000 इंटू 10 कितना होगा, 20,000, प्लस 8,000 इंटू 8, 64,000, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1,80,000। फिर 20,000 इंटू 10, 2 लाख। 4,000 इंटू 8, 32,000। फिर 18 सिक्स जा 102, सॉरी 108।
30,000, 64,000 और 1,80,000। 2,64,000, फिर 2,01,08, 1,08,000, 3,40,000। ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए था, फाइनल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, एक्स वाई माइनस एक्स जेड। एक्स वाई माइनस, तो एक्स वाई पे आपके पास क्या है, 3,94,000। फिर उसके बाद में 4,50,000 माइनस 2,64,000। तो 3,94,000 माइनस 2,64,000, ये कितना हो जाएगा, 1,30,000। 4,50,000 से 1,10,000 माइनस कर दो। नहीं, 1,10,000 नहीं, सॉरी, कितना था, 3,40,000। 3,40,000, तो 1,10,000 आ जाएगा। ओके, हाँ। कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट है, कलकत्ता में। कलकत्ता में प्रॉफिट कैसे ज्यादा है, ऊपर वाला मुंबई है, नीचे कलकत्ता है। नहीं, ऊपर वाला मुंबई है। ठीक है। तो ये कहानी खत्म। फिर मैट्रिसेस का जितना प्रॉब्लम है सारा सॉल्व हो गया फिर। ठीक है ना। तो अब जो एग्जाम्पल का प्रॉब्लम्स बचेगा वो आप लोग का डिपार्टमेंट है, सॉल्व करो।